हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्टिन्यूअस बीम की स्टडी कर रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर में मैंने क्लेप्रोन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट तक बता दिया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो न्यूमेरिकल्स का करेंगे। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है फ्रेंड। और ये जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड बहुत ही इजी है। आप इसे अगर समझ लिए तो आपको आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। तो देखिए, एक कॉन्टिन्यूअस बीम ABC इज सपोर्टेड ऑन थ्री सपोर्ट्स एट सेम लेवल सच दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 3 मीटर. It carries a UDL of 15 kilonewton per meter over both spans AB and BC. Calculate the support moment using theorem of three moments. तो वही इसी को कहते हैं क्लेप्रोन्स थ्योरम कहते हैं उसे। तो उसका यूज करके हम लोग को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक कंटिन्यूअस बीम है ABC जो कि सपोर्टेड ऑन थ्री सपोर्ट्स, तीन सपोर्ट्स है, जिसमें क्या है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 3 मीटर है। तो मतलब देखिए ये तीन सपोर्ट हो गया, इसमें ये A है, ये B है और ये C है। ABC और AB कितना है 3 मीटर, BC कितना है 3 मीटर। इतना हो गया फ्रेंड। इट कैरीज ए यूडीएल ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर बोथ द स्पैन्स AB एंड BC। AB पे भी 15 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है और BC पे भी वही है। तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक हो गया AB, फिर यहां से BC। ठीक है फ्रेंड। और ये है अपना 15 किलो न्यूटन पर मीटर का। यहां से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट यूजिंग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। तो देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोमेंट फाइंड करेंगे, जो मोमेंट मैक्स होता, मतलब इसके बाद हम लोग का क्या प्रोसेस होता है कि हम लोग दो मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को फ्री BMD यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो उन दोनों को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मोमेंट क्या है। तो उसे पता करने के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर स्पैन AB स्पैन के लिए देखिए मोमेंट एट A क्या है, 0 होगा। मोमेंट एट A क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। और मोमेंट एट B भी क्या होगा फ्रेंड्स, वो भी 0 होगा। अगर अभी हम लोग सिंपली सपोर्टेड मानकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, मोमेंट एट A 0, मोमेंट एट B 0, तो मोमेंट मैक्स क्या हो जाएगा, जो कि बेंडिंग मोमेंट होता है मिड स्पैन का। वो मैंने बताया था, कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है ना, कुछ इस तरह से। तो उसका क्या मैंने बताया था, WL²/8। और यहाँ पे L² की जगह 3 मीटर डाल देंगे और W की जगह जो है उसे डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, W की जगह 15 हो जाएगा इंटू 3²/8। इसे मैं कैलकुलेटर पे पुट करके आपको बता देता हूँ कितना होगा। 15 इंटू 9/8 16.875 है। तो इसे 88 कर लीजिए, 16.88 किलो न्यूटन मीटर। अब फ्रेंड्स, अगर फॉर स्पैन, अब यही सेम चीज इस बीम के लिए करेंगे, मतलब इस स्पैन के लिए, BC स्पैन के लिए। तो फॉर स्पैन BC मोमेंट एट B क्या होगा 0। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 होता है मोमेंट। तो मोमेंट एट C भी 0। तो मोमेंट मैक्स कितना हो जाएगा, वही WL²/8। फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि इसमें भी इसी तरह का डायग्राम बनेगा पैराबोलिक। तो W की जगह 15 इंटू L² 3²/8। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में सेम ही आया, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये भी पूरा डेटा इस दोनों के केस में सारा सेम है। तो वही 16.88 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब इन दोनों डेटा का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो ए बी के लिए हमारा मोमेंट मास कितना है 16.88, तो 16.88 ड्रॉ कर लेंगे यहां से। और बी सी स्पैन के लिए 16.88 इसके लिए भी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया कितना 16.88 और ये भी कितना हो गया 16.88। और जो म्यू डायग्राम होता है वो आपको पता ही है कि ये प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव नेचर का होता है। तो यहां तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करके जो सपोर्ट्स पे जो मोमेंट्स उत्पन्न होंगे उन्हें फाइंड करेंगे। मतलब कि ए पे बी, यहाँ पे देखिए ए पे बी पे और सी पे। तब देखिए नाउ वी विल यूज क्लैपेरॉन्स थ्योरम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग को क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करना है। तो क्लैपेरॉन थ्योरम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं सबसे पहले, MA इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इतना होता है। और इधर क्या हो जाएगा 6A1X1 बार बाई L1 प्लस 6A2X2 बार बाई L2 और पूरे का माइनस, इतना होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, MA पता होना चाहिए, MB पता होना चाहिए, सॉरी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि MA क्या है, MB क्या है, MC क्या है और A1 क्या है, X1 बार क्या है, X2 बार क्या है, ये सब चीज पता होना चाहिए कि ये चीज को कहते क्या है। तो देखिए MA क्या होता है, सपोर्ट मोमेंट एट A। फ्रेंड्स यहां से देख सकते हैं क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए मोमेंट एट A क्या होगा 0 होगा। और मोमेंट एट ये C क्या होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का हम लोग को तो पता है कि मोमेंट एट A मोमेंट एट C 0 होगा यहाँ पे। पर हम लोग को मोमेंट एट B फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्लैपेरॉन थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग को ये फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना होगा, A1 X1 बार और A2 X2 बार। A1 X1 बार और A2 X2 बार फाइंड करते हैं फ्रेंड। देखिए सबसे पहले A1 फाइंड करना है, मतलब इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, पाराबोलिक है तो पाराबोलिक का फॉर्मूला तो मैंने बताया था 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2/3 इंटू बेस कितना है 3 मीटर का है, 3 इंटू हाइट 16.88। तो इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। 2/3 इंटू 3 इंटू 16.88, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है फ्रेंड्स 33.76। और फ्रेंड्स A2 क्या हो जाएगा, फ्रेंड 2/3, ये भी पाराबोलिक है तो 2/3 इंटू बेस 3 इंटू हाइट 16.88, तो ये भी तो सेम ही होगा फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 33.76। A1 A2 दोनों आ चुका है, A1 A2 दोनों आ चुका है। अब हम लोग को X1 बार और X2 बार फाइंड करना है। X1 बार क्या होगा, इसके मिड पे हम लोग को X1 बार जब निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड से सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड से सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, ये पूरा 3 है तो इसका आधा, इसका आधा ही होता है ना फ्रेंड्स, ये आधा 3/2 है। और इधर से ये पॉइंट अगर लें तो ये क्या होगा 3/2, ये भी होगा। तो देखिए 3/2 हो जाएगा 1.5 और X2 बार क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो अब देखिए फ्रेंड्स, और मीटर लिख दीजिए आप, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो डेटा आया है इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। और एक चीज मैंने बताया अभी कि मोमेंट एट A और मोमेंट एट C जो है वो क्या है 0 है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसे देखिए 0
इंटू L1, L1 क्या है 3 प्लस 2 इंटू MB का तो कुछ पता ही नहीं है और हम लोग को MB निकालना भी है, तो और ये L1 प्लस L2 3 प्लस 3 प्लस मोमेंट एट C 0 और L2 3 है माइनस 6 A1 क्या है फ्रेंड्स, देखिए A1 क्या है 33, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ऐसे 6 इंटू A1 33.76, x1 बार कितना है 1.5, तो इंटू 1.5 बाई ये L1 कितना है फ्रेंड्स 3 है, प्लस 6 इंटू 33.76 इंटू 1.5 बाई 3, और इसको पूरा ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया, और ये दोनों तो सेम ही आएगा, तो देखिए ये 0 प्लस 2 MB और ये 6 इंटू 6 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 6, और ये देखिए फ्रेंड्स ये इससे 2 बार में कट जाएगा और इससे ये 2 बार में कट जाएगा, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 33.76 इंटू 1.5, तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा माइनस 101.28, और ये भी तो सेम ही आएगा, तो प्लस 101.28, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स MB इक्वल्स टू, इसे ऐड कर लेते हैं इंटू 2 माइनस 202.56 डिवाइडेड बाई ये वाला जो यहाँ पे 6 इंटू 2 है तो 12 हो जाएगा, और इसे यहाँ पे ले आते हैं, तो ये कितना आ गया फ्रेंड डिवाइडेड बाई 12 16.88 किलो न्यूटन मीटर, तो हमारा MB कितना आ गया 16.88 किलो न्यूटन मीटर, और हमें यही फाइंड करना था इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हम लोग को तो यही फाइंड करना था, तो ये हो गया, और MA इक्वल टू क्या है 0 और MC इक्वल टू क्या है 0, हम लोग को 3 मोमेंट फाइंड करना होता है, सपोर्ट A पे, सपोर्ट B पे और सपोर्ट C पे, तो हम लोग को तीनों पता चल गया है, A पे, C पे और B पे पता चल गया है, तो अब हम लोग इससे क्या करते हैं, इस डेटा का यूज करके हम लोग म्यू डैश डायग्राम बना लेते हैं, ये था क्या म्यू डायग्राम था, ये क्या था फ्रेंड म्यू डायग्राम, और म्यू डायग्राम के हेल्प से हम लोगों ने जो भी चीज सॉल्व किया, जो भी मोमेंट निकाला, उससे हम लोग क्या करते हैं म्यू डैश डायग्राम निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसा बनेगा, पहले ये बेस है, एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है ना कि जो हम लोग म्यू डैश डायग्राम बनाते हैं वो होता नीचे है, पर हम लोग को नेट BMD ड्रॉ करना है, तो नेट BMD ड्रॉ करने में क्या करते हैं कि जो म्यू डैश डायग्राम होता है उसके ऊपर इसको रखते हैं, तब नेट BMD मिलता है, तो उसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी MA MC MB का वैल्यू होता है उसे ऊपर की ओर बनाते हैं, लेकिन होता क्या है नीचे की ओर होता है, तो देखिए मोमेंट एट A क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, और मोमेंट एट C क्या है 0 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट B है, और ये कितना है मोमेंट एट B 16.88, तो 16.88 कुछ यहाँ पे होगा इतना डिस्टेंस पे, और ये मोमेंट एट B है, तो ये इतना ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, और इसे आप मिला लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, इसे आप लिख भी लीजिए 16.88, तो इतना हम लोग को हो गया, इतना हम लोगों ने इससे इसको ड्रॉ कर लिया, और ये जो ड्रॉ किया ये क्या है म्यू डैश डायग्राम है, ठीक है फ्रेंड, तो अब जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, अब इसका यूज करके हम लोग नेट BMD ड्रॉ कर सकते हैं। नेट BMD कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये सबसे पहले हम लोग म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, और अपना जो म्यू डायग्राम है उसको इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है अपना B पॉइंट, तो देखिए ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, और ये यहां से ऐसे,
तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा नेट बीएमडी, जिसमें कि ये सब एरिया इसके अंदर आएगा। ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सैगिंग वाला केस होता है, और ये होता है हॉगिंग वाला, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ये क्या होगा, निगेटिव। और ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। और इसे आप ऐसे लिख दीजिए, नेट बीएमडी। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। और फ्रेंड्स फिगर ड्रॉ करने में ना मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, आप इसे एक्यूरेट बनाइए, क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे ये क्या था, 16.88 था, ये क्या था, 16.88 था, और मोमेंट एट बी भी क्या था, 16.88 था। तो मैंने क्या गलती कर दिया, ये 16.88 जो है ये तो यहाँ रखा, और ये दोनों इक्वल लग रहा है, लेकिन ये जो है इसे मैंने ध्यान नहीं दिया और ऊपर कर दिया। तो ये चीज गलती हो सकता है एग्जामिनेशन में, जैसे अभी मुझसे गलती हुआ है। तो इसे मैं फाइनली एक बार बना देता हूं, ताकि कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये जो लेवल है, ये जो अपना लेवल है ये सेम है, ये 16.88 है, ये भी 16.88 लेवल पे है, और ये भी 16.88 है। और अपना जो ये एरिया है, ये वाला ये वाला ये वाला, और फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ये सब हो जाएगा नेट बीएमडी के अंदर। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट बीएमडी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करके किस तरह से सॉल्व किया। आप ऐसे ही फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर पॉसिबल होगा तो कुछ और न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस बीम के कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।